जाते हैं। उस राजू महंत जो अयोध्या का है वो खुद एक कटमुल्ला है, उसके ऊपर जितने भी हमारे समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो मिल जाए ना उसके ऊपर खुद मुंह के चले आएंगे, जो इस तरह से कमेंटबाजी करेगा। तो अब मुंह भी अब 2-4 थप्पड़ लगाएंगे भी ऐसे, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप जो है बौद्ध धर्म से संगम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? संगम इस धरती पे जितने भी जीव जंतु या जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सबको मानने के लिए तैयार हूं, मैं मानता भी हूं जिसको, मगर संविधान से, हमारे महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, आप प्रतापगढ़ जनपद से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं जी। वहीं जो है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा एक बयान आता है कि संगम में जो है लोग पाप धोने जाते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बहुत ही अच्छा बात किया। उन्हें जो भी हमारे मीडिया के चैनल से जो भी मीडिया के साथी पूछे थे कि संगम में जो भी जाता है वो पाप धोने के लिए जाता है, आप भी बताइए। उन्होंने जो भी बात की बहुत अच्छा ही किया, इसलिए कि जितने भी मनवादी विचारधारा के लोग या सामंतवादी लोग बहुजन समाज को प्रताड़ित करके जाकर नहा के आते हैं। अगर किसी के ऊपर किसी साथी तरफ देखा जाए तो विश्व पटल पे जो है महाकुंभ है, और महाकुंभ की चर्चा जो है जोरों शोरों से है। वैसे आपको बता दूं, अखिलेश यादव के एक ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट होता है, उन्हीं का कोई जो है समर्थक पीडीए के नाम से पोस्ट करता है कि अगर आप लोग जो है संगम में जाए तो इस पीडीए के महान भगवान या महान नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का जो है दर्शन करके जरूर आए। ऐसे में साथियों आपको बता दूं, अयोध्या के महंत प्रसिद्ध राजू दास द्वारा एक कमेंट आता है कि अगर आप जो है महाकुंभ में जाए तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पीडीए के नेता इस कटमुल्ले के ऊपर जो है मुझ के जरूर आए। ऐसे में हमारे साथ जो है फ्रंट पे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राजपूत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को ये किस नजरिए से सोचते हैं और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या बोल रहा है? ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ जनपद के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, ये इस मामले को किस नजरिए से सोचते हैं हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बहुत ही प्रसिद्ध महंत राजू दास द्वारा कमेंट आता है कि अगर आप महाकुंभ में जाए तो इस कटमुल्ले के ऊपर जरूर मुहूर्त किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से जय भीम। और एक जो आपने एक बयानबाजी आप हमसे, हमारी जो राय है इस कमेंटबाजी पर, जो एक साथी ने दिया है कि अखिलेश यादव सनाफ हो पीडीए का, जो भी साथी हमारे समर्थक हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि अगर कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करके आए। पीडीए के भगवान ना, पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करके आए। तो उसी पे एक राजू महंत हैं, अयोध्या के हैं, उन्होंने कहा कि जब भी कोई अगर जाता है, कोई भी महाकुंभ मेले में जाए तो उस कटमुल्ले पर मुहूर्त कर जरूर आए। उसका एक पोस्ट है जो कि आपके वीडियो में दिखा दे रहे हैं। ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से क्या लिखा है। एक मिनट रुक जाइए। ये राजू दास हनुमानगढ़ी से कमेंट करते हैं ट्विटर हैंडल पे, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कटमुल्ले के ऊपर जरूर मुहूर्त कराएं। वहीं जो ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव के समर्थक है सनात पीडीए कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस महान देश के पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करके आए। ये जो कमेंट करते हैं आप देख सकते हैं, ये हालातें हैं देश की। हाँ। जो भी SC ST OBC के नेता हैं जी, आज ऐसे ही साथियों के ऊपर कमेंटबाजी चल रही है। ऐसे संत महंत पड़े हुए हैं। हाँ। और कहते हैं हम भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भक्ति लीन व्यक्तियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भिजवाने का या जेल ठूसने का काम करें। जितने भी OBC समाज के लोग हैं, अगर आज नहीं जागेंगे तो जिंदगी में कभी जाग नहीं पाएंगे। अगर हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको इस देश से हटाने का काम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही संत आए दिन हमारे ही नेताओं के ऊपर टिप्पणीबाजी करेंगे और इस तरह टिप्पणीबाजी नहीं करने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक तरफ देखा जाए तो महाकुंभ जो है विश्व पटल पे है, देश विदेश में चर्चा है। वहीं महाकुंभ में
ओबीसी समाज के नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगती है। बहुत बहुत खुशी की बात है कि जो वहां पर श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की प्रतिमा लगाया गया है, बहुत ही उस साथी को हमें जय भीम साधुवाद करता हूं। उन्होंने लगा करके जिस भी प्रक्रिया में लगाया गया है, जिन्होंने लगाया है उसको धन्यवाद करता हूं कि मुलायम सिंह जी की प्रतिमा को लगा करके उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही सराहनीय काम है। विरोधों के दायरे में यह प्रतिमा चल रही थी, कहीं ना कहीं हटाने की बात चल रही थी। ये हटाने किसी की औकात पूरे भारत में नहीं है। साजिश चल रही थी, साजिश तो दुनिया करती है, साजिश की जमाना ही चल रहा है। आज लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सिर्फ साजिश करते हैं। आए दिन रातों में किसी न किसी समाज, अपने पूरे बहुजन समाज की बहन बेटियों के भाइयों के ऊपर रेप किया जाता है, किसी भाइयों को मारा जाता है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, पूरे महापुरुषों की प्रतिमा को तोड़ ली जाती है। इसी तरह से जो हमारे साथी लगाए गए हैं वहां पर महाकुंभ मेले में मुलायम सिंह जी की जो प्रतिमा को लगाया गया है, उस साथी के ऊपर बहुत सी कमेंटबाजी, बहुत सी उनके ऊपर दर्द को झेलते हुए प्रतिमा को लगवा करके बहुत ही सराहनीय काम किया है। उस भाई को मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। जय भीम, नौ बुद्धाय। देखा जाए तो हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध महंत राजू दास द्वारा जो है कठमुल्ले के ऊपर मूतने की बात चलती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस राजू महंत जो अयोध्या का है, वो खुद एक कठमुल्ला है, उसके ऊपर जितने भी हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हैं, अगर वो मिल जाए ना, उसके ऊपर खुद मूत के चले आएंगे, जो इस तरह से कमेंटबाजी करेगा। तो अब मूतेंगे भी और दो चार थप्पड़ लगाएंगे भी, ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग। आप जो है बौद्ध धर्म से संगम को मानते हैं कि नहीं मानते? संगम इस धरती में जितने भी जीव जंतु या जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सबको मानने के लिए तैयार हूं। मैं मानता भी हूं जिसको, मगर संविधान से, हमारे महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा, आप प्रतापगढ़ जनपद से भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं जी। वहीं जो है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा एक बयान आता है कि संगम में जो है लोग पाप धोने जाते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बहुत ही अच्छा बात किया। उन्हें जो भी हमारे मीडिया के चैनल से जो भी मीडिया के साथी पूछे थे कि संगम में जो भी जाता है वो पाप धोने के लिए जाता है, आप ही बताइए। उन्होंने जो भी बात की बहुत अच्छा ही किया, इसलिए कि जितने भी मनवादी विचारधारा के लोग या सामंतवादी लोग बहुजन समाज को प्रताड़ित करके जाकर नहा के आते हैं, अगर किसी के ऊपर किसी मुकदमे में 302 लग जाए तो कोई अगर नहा के चला है, क्या उसका 302 का मुकदमा निकल जाएगा? 302 की धारा निकल जाएगी? जब तक आप थाना जाके मैनेज नहीं करेंगे, थाना को कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा, तब तक आपको 302 को मुकदमा निकालेंगे नहीं, तब तक आप बरी नहीं होंगे, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। कोई संगम या कोई नहाने से आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरीके से विवादित बयान, मतलब वहां पे देखिए विश्व पटल के लोग जा रहे हैं, विश्व में चर्चा हो रही है, आप जो है वहां पे जो पापी लोग हैं जो भी जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है, हाँ। 55,000 करोड़ रुपए लगा करके महाकुंभ को सजाया गया। अगर वही पैसा लगा करके पूरे बहुजन समाज के जो भी यहाँ पर इस धरती पर जितने भी हमारी बहुजन समाज के लोग हैं, न उनके पास नौकरी है इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, न इनके पास नौकरी है, न इनके पास पढ़ाई लिखाई करने की कोई ऐसी व्यवस्था है। अभी 30,000 विद्यालय प्राइमरी बंद किए जा रहे हैं, हा? और कुछ ठेके खोले जा रहे हैं। क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ेंगे नहीं? 5 किलो सवाल नहीं करेंगे? 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? ये बताओ, 5 किलो राशन पता होना चाहिए, पता है महोदय कि आज 5 किलो जो फ्री राशन मिल रहा है, इसीलिए आप बर्बाद हैं। 5 किलो राशन को नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम 5 किलो राशन नहीं, हम 10 किलो खरीद लेंगे। आज एक बात ध्यान रख लिया, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड जितने भी साथी बनाए हुए हैं, जाकर देख लेना। कुछ ही ऐसे साथी हैं जो उस आयुष्मान कार्ड से लाभ ले रहे हैं, मैं ऐसे साथी कितने अस्पताल में जाते हैं, उनके साथ में इतनी हालातें गंभीर हो जाती हैं कि पैसा निकलता नहीं है, आयुष्मान कार्ड घर बातें बैठे रहे। 5 लाख तक फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री है, मगर जिस दिन अस्पताल जाओगे ना, उस दिन हालातें समझ में आएंगी। पैसा निकलता नहीं है, इलाज ढंग से नहीं हो पाता है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना हुआ, जब से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी कहती है, बीजेपी नहीं कहती है। ये संविधान का देन है जो आज पूरा बहुजन समाज जिंदा है। अस्पतालें हैं, थानाएं हैं, और भी जितनी व्यवस्था है संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। आप ध्यान रखना। आप
उसके बाद आप कह रहे हैं क्या बोलते हैं नौकरी की अभी से 60,244 पदों पे यूपीपी की भर्ती आई थी। यूपीपी की भर्ती हाँ। इसके पहले रद्द किया गया था, पता है ना, इसके पहले लीक किया गया था, उसी को लेकर के इन्होंने दिखाया गया, इसी को लेकर के पुलिस का भर्ती इन्होंने लाया, इसलिए कि अगर नहीं लाएंगे तो पूरे लोग हमारे ऊपर कमेंटबाजी करने लगेंगे। अब बात समझे नहीं क्या? और नौकरी नहीं निकल सकती? कितने भी हमारे साथी, कितने पढ़े लिखे लोग अभी बैठे हुए हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के बैठे हुए हैं, ईंटा गाड़ा कर रहे हैं, कहां जाएंगे वो? बोरा भर के उनके माँ बाप पैसा लगाए हुए हैं, कहां जाएंगे? इस देश की हालातें खराब होती चली जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, कहां अच्छा काम कर रही है? बीजेपी कह रही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। इतनी हालातें गंभीर हो चुकी हैं, आए दिन किसी बहनों को मार दिया जा रहा है, बाबा आए दिन किसी भाई को मार दिया जा रहा है, बाबा आए दिन किसी स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, आए दिन किसी नौकरियों को छीन लिया जा रहा है। बाबा सरकार है जो है अपराधी अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं थाने में, कहाँ अपराध का बढ़ावा दिया जा रहा है? अरे यार पत्रकार महोदय, फिर मेरा दिमाग जब सटकता है मैं देखता तो नहीं हो, समझ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल करिए, मैं सवाल को रोक नहीं रहा हूँ। अगर यही सरकार चाहे तो जितने भी अपराधी हैं, यही सरकार कहती है कि इस देश से जितने भी अपराधी पलायन कर गए, कहाँ है उसकी लिस्ट? आए दिन किसी यादव को मार दिया जाता है, किसी पटेल को मार दिया जाता है, किसी चमार को मार दिया जाता है, किसी पासी को मार दिया जाता है, गरीब को मिक्र ढेगा लोहार कोहार मुस्लिम सबको मार दिया जाता है। कहाँ है तुम्हारी सरकार? कहाँ है हमारी सरकार? बाबा सरकार है। अरे बाबा की सरकार है, बाबा सरकार कहाँ है? बाबा कहते हैं क्या अपराधी अपने आप को जो है थाने में जाकर सिलेंडर कर देते हैं। अगर इतना ही पता हो जाए ना, आए दिन किसी व्यक्तियों को मारा जा रहा है और कह रहे हो कि अपराधी पलायन कर चुके हैं, तुम भी उसी के भक्त हो गए हो। उसके जो बाबा इसीलिए मीडिया सही बातें नहीं करती है, इसीलिए उसकी बातें करती है। बाबा जो कहते हैं वही आपको बता रहे हैं कि बाबा जो है, बाबा कहते हैं अपराधी जो है उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। कहाँ कर गए हैं? तो है पलायन कर गए हैं, बाबा कहाँ पलायन कर गए हैं बताइए? तो अपराधी जौनपुर में 3-4 ओबीसी साथ में उनको मर्डर कर दिया गया, प्रतापगढ़ में मारा गया चमार पासी को, यादव पटेलों को, यहाँ पर एक यादव का गला काट दिया गया गाजीबाग में। कहाँ हो? चलिए धरती पे हो आप? 100 बात की एक बात, आप महाकुंभ से जो है, महाकुंभ से आप क्या समझते हैं? महाकुंभ से मैं यही समझता हूँ जितने भी वहां पर पैसे बर्बाद किए गए हैं, उस पैसों को ना बर्बाद करके पूरे जनता में लगा करके उनके लिए हित का कार्य करें, उनके लिए विद्यालय खोलें, उनके लिए नौकरी दें, उनके पढ़ाई रोजगार जो भी है, ताकि ये आज बाहर जो भी विदेश हैं, अमेरिका, चीन, जापान, आज 2050 में वो चल रहा है और अभी हम 2025 में चल रहे हैं। यहाँ की हालातें इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं। हालातें इतनी गंभीर क्या, अगर कोई बात आ जाती है तो रातों दिन चक्कर काटते रहो थाने का। सरकार के दबाव में प्रशासन कोई काम करते ही नहीं है। ये हालातें इस समाज की हो गई है, इस सरकार की हो चुकी है, ये विचारधारा इस सरकार की है। बीजेपी कभी चाहती ही नहीं कि आप पढ़े, पूरा बहुजन समाज पढ़े। अगर आप पढ़ेंगे, पूरा बहुजन समाज अगर पढ़ता है तो इनसे टिप्पणीबाजी करेगा, इनसे अपने सवालों को पूछेगा, इनको दर्द होता है। इसलिए ये पढ़ाई को रोक करके पूरे बहुजन समाज को खुद बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, जब से बीजेपी आ गई है, हमने देखा कि आप बहुत सारे मीडिया में बयान देते हैं, इतना दर्द काहे है बीजेपी से आपको? दर्द इसलिए है कि अगर पूरे बहुजन समाज को, ये उनकी धरती है पूरे बहुजन समाज की, जो भी ईरान से आ रहे लोग आए हुए हैं, ये ध्यान रख लें, जो भी 6,643 जातियों को बना करके इस धरती पे पूरे भारत में इस तरह से बना दिया गया है कि लोग जाति में मस्त हुए हैं। हर जात अपने अपने जात को लेकर के घूम रही है। आज यही बात तो है। आज मुलायम सिंह जी की जब वहां प्रतिमा लगी है महाकुंभ मेले में, क्या है वो? एक यादव है। इसलिए उनकी मूर्ति को हटाने का काम कर रहे हैं लोग। इसलिए ऐसे राजू महंत जैसे लोग उनके ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहे हैं कि जाकर के ऐसे कटुमिल्ले के ऊपर मुंह के चले आना। अच्छा, अगर वहां पर बहुत से सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई है, बहुत सारे लोगों की फोटो लगी है, क्या उसके ऊपर मूता नहीं जा सकता है? उसके ऊपर नहीं मूता जा सकता है? क्या मुलायम सिंह जी की यादों के ऊपर ही मूता जा सकता है? ऐसे राजू महंत लोगों के ऊपर खुद मूतना चाहिए। अच्छा, तमाम सूत्रों की माने तो जो है महाकुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री है। अगर वहां मुस्लिम जाते हैं तो जो है XYZ क्या कुछ करते हैं, ये जो है सूत्र निकल के आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए ये तो पुलिस वाले क्या हिंदू गए हैं महाराष्ट्र में? ये बताइए पहले, जितने भी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, हाँ, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो क्या उस मुसलमान भाई को वहां से हटा दिया जा रहा है? वहां से हटा दिया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी को? ये वहां जितने हैं, अपने आप को हिंदू कहते हो ना, अपने आप को जितने भी लोग वहां पे जितने लोग हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की जाने का अधिकार वहां पर नहीं है, जितने भी हिंदू के लोग हैं, ये टिप्पणीबाजी अपने आप को हिंदू कह रहा है ना। राजू महंत अपने आप को हिंदू समझता है? अपने आप को हिंदू समझता है, नहीं समझता है? तो ऐसे हमारे जो भी नेता हैं ओबीसी समाज के लोग व्यक्ति के ऊपर क्यों इस तरह टिप्पणीबाजी कर रहा है? अपने आप को हिंदू समझता है तो एक मुस्लिम ने किया नहीं है? मुस्लिम ने इस टिप्पणीबाजी किया है क्या? मुस्लिम नहीं किया है ना, एक हिंदुत्ववादी व्यवस्था के लोग किया है ना, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं। मैं अपने आप को हिंदू नहीं समझता हूं। मैं अपने नेताओं को, अपने महापुरुषों को, उनको दिल से सल्यूट करता हूं, उनको दिल से मानता हूं। बहुत और जो भी हमारे महापुरुषों के ऊपर, जो भी हमारे नेताओं के ऊपर इस तरह टिप्पणीबाजी करेगा, उसको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम पूरे भी जितने हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, इकट्ठे हो करके ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा कराने का काम करें, तब जाकर के हमारा पूरा बहुजन समाज ढंग से जीता जागता एक आवाज बन पाएगा। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ जनपद के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राज भौज जी थे, खास बातचीत किया। साथियों, आपको बता दो, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी द्वारा इस तरीके से कमेंट करना कहीं ना कहीं औपचारिक बढ़ावा है और एक दूसरे समाज से जो है लाने का काम किया गया है। इनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है या जवाब करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें और इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।